बहुत पहले से यह जानकारी मिल रही थी कि सदन के अंदर हमला होने वाले है। इंटेलिजेंस किसके पास है, खुफिया किसके पास है, खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं। राजनाथ सिंह जी के यह ज्ञान देने के पहले एक बार बुलाया कभी कि सारे ऑपोजिशन लीडर एक साथ हम बात करें। ये छुपाना चाहते हैं इनकी कमजोरियों को। नया संसद दिखा रहे हो, नया संसद भवन दिखा रहे हो। मोदी है तो मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। संसद की सुरक्षा में हुए चूक के लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष लगातार सुरक्षा में हुए चूक को लेकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। अधीर रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन के नेता है, उन्हें यहां आकर सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर बयान देना चाहिए। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि मोदी है तो मुश्किल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में आकर बयान दिया, मगर उन्हें पहले हम लोगों को एक बार बुलाना चाहिए था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शीतकालीन सत्र से पहले सावधान बरतने की बात कही थी। कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही संसद पर इस तरह के हमले की जानकारी थी। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। देखिए, सवाल पूछना तो हमारा फर्ज होते हैं। इसको अगर राजनीति करना और राजनीति करते हैं, ये दोषारोप करने का मतलब ये होते हैं कि आम लोगों की निगाहों भटकाने के लिए सारे सरकार जुटी हुई है। आसमान तो टूट नहीं पड़ती। आज तक प्रधानमंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, वो तो सदन के नेता है। दोनों सदन मिलकर सबसे बड़ा नेता कौन होते हैं? पीएम। पीएम कौन होते हैं? सदन के नेता। तो अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए कि क्या सदन की नियम क्या होते हैं, क्या सदन में एक नेता की क्या रवैया होना चाहिए। कम से कम पीएम साहब को तो एक बयान आना चाहिए था। दूसरा बात, बहुत पहले से यह जानकारी मिल रही थी कि सदन के अंदर हमला होने वाले है। सारे मीडिया वालों ने सारे कुछ आम लोगों के सामने रखा। तो इंटेलिजेंस किसके पास है, खुफिया किसके पास है, खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं? खुफिया तंत्र के मालिक होते हैं गृह मंत्रालय। तो इसलिए सिर्फ हम जानकारी लेना चाहते थे। अगर उस दिन सदन के हमारे सारे एमपीज ने ये हमला रुकी थी, इसलिए सदन के अंदर रहते हुए मैं सराहना किए थे। कोई राजनीति हमारे करने की कोई मंशा नहीं थी कभी भी, आज भी, क्योंकि सदन हम सबका है। लेकिन जिस लोगों के जिम्मेवारी होते हैं उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सिर्फ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। आसमान नहीं टूट पड़ते अगर सदन के अंदर आके हमारे गृह मंत्री एक बयान देते और दो चार सवाल हमारे तरफ से अगर रहते तो उसका जवाब देने से कि आसमान टूट पड़ते। वो तो इतने बड़े मुखिया है सरकार की, खुफिया तंत्र उनके पास है। ये डीजी, आज पेपर में देखिए, डीजी दिल्ली के पुलिस ऑफिसरों ने पहले ही सूचना कर दिए थे कि शीतकालीन अधिवेशन सत्र जब होंगे उसके पहले और सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। ये दिल्ली पुलिस वालों ने डायरेक्शन दिए थे। तो दिल्ली पुलिस किसके पास होते हैं? स्पीकर साहब के पास, ये गृह मंत्रालय के पास। हाँ, सदन में डेपुटेशन में लाए जाते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन असलियत जिम्मेवारी किसके पास है? मैं आपके घर में किसी को भेजा, लेकिन जिसको भेजा वो तो मेरा ही एम्प्लॉय है। तो आखिरकार मेरा जिम्मेवारी नहीं होता क्या मैं जिसको भेजा सही ढंग से काम किए या नहीं? तो दोनों का ही है। स्पीकर तो मंत्री नहीं। ये सिर्फ गोलमोल जवाब देते हुए असलियत को छुपाना चाहते हैं। ये सरकार की ये मंशा की हम खिलाफत करते हैं और कुछ नहीं। सदन सबका है, ये मान के उस दिन हमारा बयान देखो। सदन के अंदर हम सरकार के पास खड़े रहते थे उस दिन। 2 बजे की हमारा बयान देखो। ऑल पार्टी मीटिंग में हमारा बयान देखो। सरकार के इस समय सारे सदन और सब
मिल के काम करना चाहिए। तो राजनाथ सिंह जी की ये ज्ञान देने के पहले एक बार बुलाया कभी कि सारे ऑपोजिशन लीडर एक साथ हम बात करें कि ये जिम्मेवारी नहीं होती सरकार की। सारे स्पीकर के ऊपर क्यों छोड़ा जाते हैं? सारे स्पीकर को क्यों छोड़ा जाते हैं? सर स्पीकर के ऊपर हम लोग क्या नया संसद बने हैं क्या? सरकार की तरफ से क्या ऑपोजिशन सारे लीडर को बुला के वार्ता नहीं किया जा सकता? ये छुपाना चाहते हैं इनकी कमजोरियों को। नया संसद दिखा रहे हो, नया संसद भवन दिखा रहे हो। मोदी है तो मुश्किल है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।